नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। मैं शुरुआत एक बार फिर से आपके सामने बहुत सारे एरिया के रिलेटेड टू क्वेश्चन लेके आया हूं। ध्यान देंगे जरा। आप लोग बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत अच्छे से देख रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो चले आगे। सब्सक्राइब का जो बटन दबाते हो मेरे भाई, जिसने दबा दिया वो मत दबाया करो, समझ रहे हो ना। कुछ बच्चे कहे उन्हें पता नहीं है, एक बार दबा दें, दोबारा अगर कह दिया तो दोबारा दबा दें, तो सब्सक्राइब हो गया, फिर सब्सक्राइब हो गया, समझ रहे हो ना। एक बार दबाना चाहिए बस। बढ़ू जी, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं बच्चों में फिर से आपके सामने, है ना। अब 3-4 लेक्चर और डालूंगा मैं इस पे, और इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे। फिर इसके बाद कोई क्वेश्चन 10th में नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चों। इसका डायग्राम मैं एक बार फिर से बनाऊंगा आपके सामने जी। ये एक वर्ग है, सपोज करो, सपोज क्या करो, है ही शायद, नहीं वर्ग नहीं बोला, चलो जो भी है, ये बोला है, बोला तो नहीं। इसमें ऐसे करके डिजाइन बनाया हुआ है, और इनका नामकरण कर लो ABCD, ठीक है बच्चों। बोला हो ना बोला हो, 8 दे रखी तो वर्ग ही है। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो मेरे बच्चों, इस डिजाइन का ये जो बीच में उभयनिष्ठ है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। ये जो उभयनिष्ठ पार्ट है, इसका क्षेत्रफल पूछा है मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल पूछा है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल पूछा है मेरे भाई। चले, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसे आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो? 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कौन से तरीके से 2 तरीके से कर सकते हैं, देखिए पहले ध्यान से। सबसे पहले इधर E लिख लो सपोज करो, और इधर F लिख लो, है ना। तो आप लोग सेक्टर का क्षेत्रफल निकालो। ये 90 और ये भी कितना आ गया, 90 आ गया। तो निकालो सेक्टर का क्षेत्रफल। बोलेंगे चतुर्थांश, क्या नाम है उसका, AEDB में। देखो जरा, A या पूरा ले लो, AFD, सॉरी ऐसे ले लो, AFDB में, ये पूरा ले लो ऐसे। अरे भैया ये पूरा चतुर्थांश ऐसे यहां तक नोट कर लो ना। तो थीटा बताओ कितना है इसमें, 90 है, 90 है। और R कितनी है मेरे भाई, R कितनी है, R कितनी है बताओ। अरे R कितनी है, अगर ये 8 है, ये 8 है, तो ये निकाल लो। अरे भाई ये 8 है, ये 8 है, तो ये निकाल लो ना। कैसे निकालेंगे इसे बताओ। R ये दे रखी उसने 8 सेंटीमीटर दे रखी भैया। कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी। तो R कितनी दे दी बच्चों, 8 सेंटीमीटर। अरे दी है ना कि 8 सेंटीमीटर। तो 2 चीज हमें पता चल गई, R 8 सेंटीमीटर है और जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों। इसका फॉर्मूला मैंने बहुत बार लिखाया है। तो फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर। मान भर ले, थीटा का मान 90 अपॉन 360, यह आ गया 22/7, और R को पुट कर लिया आपने 8 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये कितनी बार कट गया, 1/4 बार, यह आ गया 22/7, 8 गुना 8। तो 4 से काट लेंगे 2 बार, यह आ जाएगा 22, और 8 दूनी कितने होंगे, 16/7 वर्ग सेंटीमीटर। यो आपने एक चतुर्थांश का निकाला, बस इस वाले का। समझ रहे बात को, किसका निकाला, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरे भाई। अरे क्या निकाला आपने, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे इसे। अब देखो ध्यान से, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, बोलो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आपने पढ़ रखा है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो मेरे भाई आधार कितना है, आधार है 8, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई वो भी 8।
तो कितना आ गया 32 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे भाई वर्ग सेंटीमीटर। तो जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल पूछा है, डिजाइन का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा ध्यान से सुनो जरा, 2 ऐसे कर लो, 2 से गुना कर लो, 2 से गुना को कर रहे हैं ध्यान से सुनो, क्योंकि 2 चतुर्थांश है, अगर ऐसे लोगे 1 चतुर्थांश तो ये बना, और अगर ऐसे लोगे तो 1 चतुर्थांश ये बना। चतुर्थांश कितने हैं 2, तो 2 से गुना कर लो। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में कितने हैं, ये एक त्रिभुज अलग बना, ये एक त्रिभुज अलग बना। मुझे इस डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए, पहले समझने की कोशिश करो। तो जब हम लोग ऐसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिया तो उसमें अपना हिस्सा आ गया, यही तो निकालना मुझे, ये मेरा हिस्सा आ गया। और जब दूसरे चतुर्थांश का निकालूंगा ऐसे, तो हिस्सा कितनी बार आ गया 2 बार। अरे कितनी बार आ गया 2 बार। अरे मेरे भाई जब आपने ये चतुर्थांश बना, ये पूरा एक चतुर्थांश बना, तो जब इसका इस क्षेत्रफल निकाला तो ये वाला हिस्सा आ गया एक बार, क्लियर। और जब आपने एक बार फिर से चतुर्थांश निकाला, ये निचले वाला, एक बार फिर से ये वाला हिस्सा आ गया, तो कितनी बार हिस्सा आया 2 बार। आया नहीं आया, समझ रहे हो ना। तो क्या काम करें आप इसके लिए कि आपने लिख लिया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या घटा लें त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितने त्रिभुज हैं 2। अरे मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं 2, इसलिए मैंने 2 से बाहर गुना कर ली, इन दोनों के बाहर किससे गुना कर ली 2 से। इसका मतलब क्या हुआ 2 तो चतुर्थांश लिए, और जब त्रिभुज का घटाएंगे तो ये घटेगा, ये तो घटना ही है। अरे ये वाला हिस्सा तो घटना ही है, लेकिन ये वाला घटा एक बार और एक बार इधर से घटा, तो ये चूंकि 2 बार काउंट हो गया था, तो एक बार ये माइनस हुआ, एक बार ये माइनस हुआ, तो एक बार में पूरी लेयर ये जो डिजाइन है पूरा माइनस हो गया। तो चूंकि ये 2 बार काउंट हो गया था, जब ये ऐसे लिया था और एक बार ऐसे लिया था, तो 2 बार में जब ट्राइंगल का घटाओगे ऐसे करके, तो ये तो घटना स्वाभाविक है, ये तो हमें बाहर निकालना। लेकिन चूंकि ट्राइंगल में ये भी आया, तो ये घटना जरूरी है, क्योंकि जब 2 चतुर्थांश की बात करी तो आपने पहली बार चतुर्थांश लिया तो ये वाला तब भी गिना गया, और जब आपने इस चतुर्थांश का निकाला तो भी गिना गया। कितनी बार आ गया डिजाइन का क्षेत्रफल 2 बार। कितनी बार आया 2 बार। तो जब हम इसमें से ट्राइंगल का घटाएंगे तो ये तो घटना स्वाभाविक है, लेकिन एक बार ये वाली परत घट जाएगी, और जब उस ट्राइंगल का घटाएंगे एक बार ये परत घट जाएगी, तो ये कितनी बार घट जाएगा 1 बार। और काउंट कितनी बार हुआ था 2 बार, तो 2 बार में से 1 बार घट के कितनी बार निकलेगा वो 1 बार, तो 1 बार ही निकालना है। तो इसमें से क्या घटा लो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 22 गुना 16 बटे 7 माइनस ये आया है 32। कितना आया है 32। इसे सोल्व आप लोग खुद कर लेना, इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा मेरे भाई। क्या आपकी समझ में आया? पहले सुने, 2 डिजाइन बने हुए हैं, ध्यान से सुने, पहले 2 डिजाइन बने हुए हैं। देखो ऐसे, ठीक है, एक ऐसे बना हुआ है, और इसे मिला के ही, इसे मिला के ही जब ये इस पे रखा जाएगा तो ये यहां हो जाएगा, समझ लो ना। इसे मिलाकर ही ये डिजाइन बना हुआ है। तो जब मैंने इसका इस वाले सेक्टर का इतने का एरिया निकाला, तो आर हमारे पास दे रखी, उसमें 8 है, और थीटा कितना है 90। तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इसमें पुट करके वैल्यू वाली, समझ लो ना। मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला, तो मैंने 2 से गुना क्यों करी बच्चों? क्यों करी बताओ? क्योंकि चतुर्थांश कितने हैं 2, एक तो ये वाला ऐसे, एक ये वाला ऐसे, 2 चतुर्थांश लिए, ट्राइंगल कितने घटेंगे 2। तो जब आपने चतुर्थांश 2 लिए तो ये लेयर आ गई, ये भी आया, ये भी आया, और जब नीचे वाला चतुर्थांश लिया ये लेयर फिर से आई, ये भी आया। तो जब ट्राइंगल का घटा रहे हैं तो ट्राइंगल में एक बार लेयर यो घटी, एक बार लेयर यो घटी, तो एक ही बार को बचेगा। समझ में आया? नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखें भाई। जी
बना लूं पहले से। ए सी बी, ये हुआ चतुर्थांश। अब इस टाइम क्या है, चतुर्थांश। और अब क्या बन गया ये, अर्धवर्त। ये चाहिए छायांकित भाग का। किसका चाहिए, छायांकित भाग का। और इसकी भुजा दी है इसने 14 सेंटीमीटर। ये सबको पता है कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे मेरे भाई, तो ध्यान देंगे सब। इसे मैं मिटो दे रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा लोड वाले क्वेश्चन नहीं है ये, तो सीखेगा ध्यान से। पहले ये 3 चीजें समझो। इसमें क्या क्या है, एक तो त्रिभुज है ए सी बी, दिखाई दे रहा क्या, अरे दिखाई दे रहा है त्रिभुज। दूसरी चीज चतुर्थांश है इसके ऊपर, ये अब क्या बन गया पूरा, ये बन गया चतुर्थांश। ठीक है, और तीसरा आपके सामने है डायग्राम, इसके ऊपर क्या बना दिया, अर्धवर्त। तीसरा आपके सामने है डायग्राम, इसके ऊपर क्या बना दिया उसने, अर्धवर्त। देखो ध्यान से, ऐसे करके सवाल है। और ये पूछा मेरे भाई, ये समझे कि नहीं, समझे। देखो इस डायग्राम को 3 पार्टों में खोल दो। एक तो ट्राइंगल है, एक क्या है आपका, बोलो, एक आपका चतुर्थांश है, और उसके ऊपर क्या है, कोई अर्धवर्त है। तो तीनों की अलग अलग हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। पहले त्रिभुज के लिए आ जाओ। त्रिभुज के लिए ध्यान दो जरा, त्रिभुज के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एबीसी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताओ पहले क्या होगा, फॉर्मूला होगा मेरे भाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ध्यान दो भाई, समझ में पूरा आएगा। आधार कितना है मेरे भाई, आधार है 14, और ऊंचाई अगर ये त्रिज्याई तो है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 14। अरे ये 14 है, तो जब 4 घूम के आएगा तो ये भी कितनी हो जाएगी, 14। तो आधार भी 14 हो गया, ऊंचाई भी 14 होगी। तो कितनी बार कट गया, वो 7 बार। तो ये आ गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आया है वो पहले मुझे समझाओ, ये क्या है मेरे भाई, ये आया सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और आधार 14 दे रखा है और ऊंचाई भी 14 है। कोई दिक्कत तो नहीं। ऊंचाई कैसे निकाली देख लो पहले। ये जो चाप है जब ये घूम के यहां आएगा तो ये दोनों 14 हो जाएगी। कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, चलो आगे। दूसरा क्या है, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश के लिए आ जाओ अपना सेकंड हेडिंग बना लो, इसमें बोलो चतुर्थांश के लिए। तो चतुर्थांश का कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, वो लिख लो। उल्टी सुल्टी तरीके से मत करो इन्हें। तो थीटा कितना है, 90 है, आपको दिखाई दे रहा होगा 90 है। और त्रिज्या कितनी है चतुर्थांश की मेरे भाई, त्रिज्या कितनी है बताओ, त्रिज्या कितनी है, वो भी 14 है। दिखाई दे रही है, 14 है। तो निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा बताओ फटाफट, θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा कितना बढ़ लेंगे, 90/360 गुना 22/7, और r की वैल्यू हो जाएगी 14 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अभी आ गया 1/4 गुना 22/7, और ये आ गया 196। चलो 14 गुना 14 लिख लो इसे, 14 गुना 14। तो 7 से कट गया 2 बार, 2 से 4 घटा 2 बार, और 2 से 14 घटा 7 बार। तो 22 गुना 7, ये आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकलना मेरे भाई, बताओ आपने ये क्या निकाला, बोलो क्या निकाला, ये निकाला आपने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका त्रिभुज का अलग निकाल लिया, चतुर्थांश का अलग निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे, अर्धवर्त का। ये अर्धवर्त है, ये पूरा अर्धवर्त है ये। ठीक है, तो अर्धवर्त का कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। देखो जरा, अब हेडिंग लिखो अर्धवर्त के लिए। अर्धवर्त के लिए, अब अर्धवर्त के लिए हमें त्रिज्या नहीं पता
पता, ये अर्धवर्त की त्रिज्या है, ये इतनी, ये है अर्धवर्त की त्रिज्या। तो अर्धवर्त की कोई त्रिज्या हमें नहीं पता, तो कैसे निकाले? पहले क्रम निकाल लो त्रिभुज का, और क्रम का अध्याय क्या होगा? अर्धवर्त की त्रिज्या। कैसे? त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? BC है ना, आधार कितना है? 14 का स्क्वायर, लंब कितना है मेरे भाई? 14 का स्क्वायर। तो यह आ गया जी 196 प्लस 196, तो BC का स्क्वायर बराबर आ गया 392। इसे लिख लेंगे √ 392। तो कितना आ जाएगा BC का? 196 गुना 2, तो आ जाएगा मेरे भाई 14√2। ठीक है, ये क्या आ गया? आपकी त्रिज्या, सॉरी ये आ गया आपका कर्ण। कितना है? 14√2। ठीक है, अब अर्धवर्त के लिए हमें तो क्या चाहिए थी? त्रिज्या। अरे हमें क्या चाहिए? अर्धवर्त की त्रिज्या। तो R कितनी हो जाएगी बोलो? जो BC है उसकी आधी हो जाएगी, BC की आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो अगर R निकालना है तो BC 14√2 है बटे 2, तो R कितनी आ गई? 7√2। पहले मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल रहा है? हाँ जी, आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकल रहा। चतुर्थांश के लिए R थी 14 और थीटा भी था, पहले आराम से निकाल दिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। अब थोड़ा अर्धवर्त को देख लो जरा। अर्धवर्त की त्रिज्या नहीं पता थी मेरे भाई, पता तो नहीं, लेकिन हमने इसका कर्ण निकाल दिया त्रिभुज का, और उस कर्ण का ही आधा क्या है? अर्धवर्त की त्रिज्या। तो कर्ण कैसे निकालना ये आप जानते हैं। चले अब निकालो अर्धवर्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा पता है आपको? बोलो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अर्धवर्त के 1/2 पाई R स्क्वायर। तो 1/2 पाई भर लेंगे 22/7 और R भर लिया 7√2 का स्क्वायर। थोड़ा ओपन करें, 1/2 22/7, यह आ गया जी 7√2 गुना 7√2, 7 से 7 कट गया। 1/2 गुना 22, √2 कितना होता है? 2, तो 7 गुना 2, 2 से 2 कट गया। तो ये कितना आ गया? 154। ये कितना आया? 154। कैलकुलेशन चेक करो एक बार। ये था 22/7, 7√2 गुना 7√2, तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया 2। एक बार चेक कर लो, वर्ग सेंटीमीटर। एक बार इसे देख लें, 1/4 22/7 14 गुना 14। एक बार कैलकुलेशन देख लो, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो यार मेरे भाई 1/4 गुना 22/7 गुना कितना आ गया? 14 गुना 14, तो यह आ गया 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और ये 2 से कटेगा, 2 सते 14, 22 सते 154। कैलकुलेशन चेक कर लो मेरे भाई, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 154। और अर्धवर्त का कैसे निकाला? 1/2 पाई R स्क्वायर। 1/2 पाई कितना बढ़ लिया हमने? 22/7। R कितनी बढ़ ली? 7√2, है ना। तो कितना आ गया? 7√2 गुना 7√2, यह आ गया 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया 2, 154 ही आ रहा है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में जरूर गलती है। चलो खैर कोई बात नहीं, चले आगे। अब इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है मेरे भाई, वो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लो इसमें से? बहुत ही आसान है। इसमें से एक काम करो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान से, ये वाला हिस्सा निकालना, ये वाला। तो कैसे निकालें? देखो, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर लो, क्या क्या कर लो? माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और इसमें से भी क्या हटा लो? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ध्यान दो मेरी बात पे, क्या बोला मैंने? इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से पहले तो चतुर्थांश घटाया, और चतुर्थांश में से क्या घटा लिया? त्रिभुज। तो वैल्यू पुट कर देंगे। अर्धवर्त का क्षेत्रफल तो 154 है, माइनस चतुर्थांश का कितना है मेरे भाई? चतुर्थांश का ये भी 154 है, और इसमें से जब त्रिभुज का घटाएंगे 98, तो कैलकुलेशन देखो कितनी आएगी? 154 माइनस 14 में से 8 जाके 6 बच जाएंगे, यहां कितने बचेंगे? 14 में से 9 जाके 5 बच जाएंगे,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 98। समझ ले बात को, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये इसका मेथड है। समझ ले बात को, नोट करें।